नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की। यदि आप भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं तो खबरदार हो जाए, क्योंकि इंदौरियों को ठगने के लिए साइबर अपराधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये अपराधी मोटी सैलरी वाले जॉब और मोटा मुनाफा कमाने वाले फ्रॉड का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल फिलीपींस, इंडोनेशिया और दुबई में बैठकर साइबर अपराधी इंदौरियों को अपने जाल में फंसाकर शिकार बना रहे हैं। आरोपी पहले डीसीपी निवेश अग्रवाल के मुताबिक आरोपी पहले 1000 रुपए का निवेश करवाकर 1200 रुपए आपको देकर अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद ये गिरोह लालच बढ़ा देख और अधिक निवेश करवाने के लिए कहता है। जब सोशल मीडिया धारक इस जाल में फंस जाते हैं तो 1 लाख रुपए का निवेश करवाकर ये संपर्क तोड़ लेते हैं, जिसके बाद ठगी का शिकार इंदौरी साइबर क्राइम पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस आरोपियों को तलाशने के प्रयास में लग जाती है। लेकिन यदि आम जनता जागरूक हो जाए और इस तरह के धोखे में न आकर अपने मेहनत की कमाई को बचा कर रखे तो इन अपराधियों से बचा जा सकता है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जॉब का झांसा देके काफ़ी ठगी हो रही है। इसमें सैकड़ों शिकायतें आई हैं हमारे पास में, और इसमें मुख्य रूप से लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है या फिर उनको जॉब के नाम पे कोई टास्क करने को दिए जाते हैं। जैसे कोई लाइक करना हो कोई वीडियो को या कोई चीज़ बाय करनी हो, तो इस तरह से उनको टास्क दिए जाते हैं। पहले उनको छोटे टास्क दिए जाते हैं, छोटे टास्क में छोटे इंसेंटिव दिए जाते हैं। अगर 1000 रुपये का टास्क है तो 1500 रुपये मिल जाते हैं, 10,000 का टास्क है तो 12,000 रुपये मिल जाते हैं। इस तरह से इनसे पहले छोटे टास्क करवाते हैं, छोटे इनसे अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और फिर इनको जो है बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं जो 1 लाख का होता है। और फिर उसके बाद जो है उस टास्क के करने के बाद फिर उनको वापस कोई भी इंसेंटिव नहीं देते हैं। इस तरह से फिर वो जो है उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और एक बड़ी राशि इस तरह से अपने खातों में अंतरित करा लेते हैं। इंदौर में चॉकलेट फैक्ट्री में चाइल्ड लाइन खाद्य विभाग ने चलाया सर्चिंग अभियान। 12 नाबालिग बच्चों को कराया जा रहा था बाल श्रम। सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन विभाग ने आश्रय घर भिजवाया। दरअसल चाइल्ड लाइन विभाग को जानकारी मिली थी कि चॉकलेट फैक्ट्री आयु वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है। मौके पर सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 12 बच्चों को बरामद किया है। जहां चॉकलेट फैक्ट्री में शाम को 7 बजे से रात्रि 1 बजे तक बच्चों से काम कराया जाता था। फिलहाल सभी बच्चों को आश्रय घर भिजवा दिया गया है। वहीं खाद्य विभाग और लसूड़िया पुलिस को भी जानकारी दी गई थी कि जानकारी मिली है कि बड़ी मात्रा में नकली चॉकलेट बनाने का काम किया जा रहा था। देखिए, आप ये तो जानते होंगे कि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, लेकिन आज हमने जो कार्रवाई की उसमें ये पता चला कि बच्चों से बड़ी विषम परिस्थिति में चॉकलेट बनवाई भी जाती है। तो हमने लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक आयु वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में कार्रवाई की है, जहाँ पे 12 नाबालिग बच्चों को हमने वहाँ पे पाया है जिनसे बाल श्रम करवाया जा रहा था। तो ये कार्रवाई संस्था आस और केला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से की जा रही है, जिसमें कलेक्टर साहब को भी हमने सूचित किया है। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में अभी फूड विभाग के लोग भी वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पे शायद कुछ नकली चॉकलेट बनाने का भी काम करवाया जा रहा था। तो 12 बच्चों को अभी हमने अपने संरक्षण में लिया है और बाल कल्याण समिति इंदौर के आदेश के माध्यम से उनको भी आश्रय गृह में रखवाया गया है। अल्टो कार में अवैध शराब का परिवहन करते 2 लोगों को आबकारी विभाग की टीम ने आईटी पार्क मेन रोड से दबोचा है। आबकारी अधिकारी ने दी जानकारी, जहां आरोपियों से करीब 10 पेटी बोल्ट बियर जब्त हो चुकी है। वहीं पुलिस की कार्रवाई जारी है। इंदौर के आबकारी नियंत्रक सहायक जिला अधिकारी राजीव मुदगल ने आज बताया कि अवैध शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम लगातार अलग अलग तरह से कार्रवाई कर रही है। जहां ऐसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने आईटी पार्क चौराहे पर घेराबंदी कर एक अल्टो कार को पकड़ा है, जिसमें 10 पेटी बोल्ट बियर कहीं खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को कार सहित दबोच लिया है। आरोपी 23 वर्षीय दीपक राठौर और अर्जुन बामनिया दोनों देवास जिले के किसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आबकारी अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने कुल 3 लाख से अधिक का मशरूका बरामद किया है, जबकि पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 31,000 से अधिक के लगभग आकी गई है। मामले में फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और रात को जो हमने गाड़ी पकड़ी है उसमें 10 पेटी बोल्ट बियर और गाड़ी है क्या कहते हैं MP09 HE 4156 अल्ट्रो का
है ना, उसकी डिक्की में 10 पेटी रखी थी। जो भी कैन थी तो कैन पूरे अगर न गिने 240 नग हो जाते हैं और बल्क लीटर भी 120 बल्क लीटर हो जाती है। तो 50 बल्क लीटर से अधिक है, गंभीर अपराध है। तो आबकारी अधिनियम धारा 34(2) के तहत उनका प्रकरण कायम किया गया है। प्रकरण विवेचना में है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो टीम थी उसमें MM शर्मा, राजेश तिवारी हमारे उप निरीक्षक थे और सतीश और मुकेश आरक्षक और जगदीश पटेल, मनोज खरीद आरक्षक थे। इनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में 7 दिनों तक चलने वाले समारोह के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो मैसेज टेलीकास्ट किया गया। मैसेज में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता खत्म की है। पीएम ने कहा कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तब स्वराज का नारा चारों दिशाओं में गूंजा था। शिवाजी ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में उनके विचारों की परछाई है। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज साहस के प्रतीक हैं और उनका जीवन तथा आदर्श प्रेरणा के स्रोत हैं। राज्य और प्रजा का कल्याण छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन का मूल सिद्धांत था। उनका राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा को लेकर आया है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को आईपीसी में बनाए रखने की आवश्यकता है। इसको हटाने का कोई वैलिड रीजन नजर नहीं आता। हालांकि कानून के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे, इसके लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने तब आदेश दिया था कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि धारा 124A के तहत देने वाली सजा को आईपीसी के आर्टिकल 6 के तहत अन्य अपराधों के साथ समानता में लाया जाए। इसके अलावा देशद्रोह कानून के दुरुपयोग के संबंध में विचारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।